In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. I hope you all are doing well. In today's video, we will translate paragraph number 6 of chapter number 10, Drug Addiction. In this paragraph, we will not discuss something like who are drug abusers, what are their factors, or something like how we can help drug abusers. No. But in this video, we will find out the ratio of drug abusers in Pakistan, in fact, all over the world. And the second thing that how government is trying to reduce that increasing ratio. Okay, so let's start. Drug addiction, नशे की आदत is really वाकई a very serious threat. शदीद खतरा है. serious शदीद, threat खतरा. अब यहाँ पे वर्ड है वेरी सीरियस थ्रेट. बहुत संगीन खतरा भी हम कह सकते हैं, शदीद भी कह सकते हैं. बट वेरी का मतलब भी अगर हम शदीद लिखेंगे, सीरियस का भी शदीद लिखेंगे, दैट विल बी रेपिटेशन ऑफ वर्ड. ओके, सो टू अवॉइड रेपिटेशन यू विल राइट लाइक बहुत संगीन. ओके, ड्रग एडिक्शन नशे की आदत इज़ रियली वाकई अ वेरी सीरियस थ्रेट. बहुत ही संगीन खतरा है. बहुत ही संगीन खतरा है. फॉर एनी सोसाइटी और टू एनी सोसाइटी, किसी भी मुआशरे के लिए. सोसाइटी मुआशरा. ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी. नशे की आदत वाकई किसी भी मुआशरे के लिए एक संगीन खतरा है. नशे की आदत वाकई किसी भी मुआशरे के लिए एक संगीन खतरा है या एक बहुत ही संगीन खतरा है. यूँ लिखें, दैट विल बी एक्यूरेट. बहुत ही संगीन खतरा है. इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में. इन पाकिस्तान अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला, राइट. बट यहाँ पे इन पाकिस्तान कंट्री की बात करें, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ पाकिस्तान में ही. इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में ही. देयर आर ऑलमोस्ट तकरीबन 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स. ओ माई गॉड, दिस इज अ बिग रेशो. 5 मिलियन, 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स नशई मौजूद हैं. ओके, 5 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, राइट. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakh, तो 5 मिलियन विल बी इक्वल टू 50 lakhs. ओके, 50 लाख लोग. और सिर्फ बता रहे हैं आपको पाकिस्तान में. दिस इज़ नॉट अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम पूरी दुनिया की रेशो की बात नहीं कर रहे हैं ड्रग एडिक्ट्स की, कि पूरी दुनिया में ड्रग अब्यूजर्स कितने. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली पाकिस्तान. कि सिर्फ पाकिस्तान में ड्रग अब्यूजर्स कितने बताए जा रहे हैं, 50 लाख, 50 lakhs, 5 मिलियन. ओके, in Pakistan alone, there are almost 5 million drug addicts. सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख नशई मौजूद हैं. माय गॉड, सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख नशई मौजूद हैं. More than that, in fact, it would be. Addicts, नशाबाज या नशई बोलेंगे. अंडरगो, सामना करते हैं, झीलते हैं, बर्दाश्त करते हैं. एडिक्ट्स अंडरगो, नशई झीलते हैं. न्यूमरस, लातादाद, सो मैनी, काउंटलेस. ओके, न्यूमरस, लातादाद. इकोनॉमिक, मुआशी, ये अंडरलाइन करते जाएं प्लीज. इकोनॉमिक, मुआशी. सोशल, समाजी. एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, और सेहत के मसाइल. एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. नशई लातादाद, मुआशी, समाजी और सेहत के मसाइल का सामना करते हैं.
वन मोर टाइम, नशई लातदाद मुआशी, समाजी और सेहत के मसाइल का सामना करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। देखें, जो लोग नशा करते हैं वो ख़ुद को भी तबाह करते हैं, अपनी फैमिली को भी तबाह करते हैं, और सोसाइटी में जो उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, दैट इज़ अनदर थिंग, राइट। बल्कि ये तो हमने चीज़ बहुत डिटेल में चैप्टर में पढ़ी कि जो एडिक्ट्स हैं, जो ड्रग एब्यूज़र्स हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इवन अब इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते किसी से, क्योंकि उनको डर होता है कि लोग हमें आवारा, हमारे ख़ानदान को गलत कहेंगे, हमारी फैमिली को गलत कहेंगे, राइट। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस कर ली हुई हैं। अच्छा, इस लाइन में अगर हम देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि नशई लातदाद मुआशी, समाजी और सेहत के मसाइल को झेलते हैं या उनका सामना करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द देखते हैं जो ड्रग एब्यूज़र्स हैं, जो लोग नशा करते हैं, पहली बात तो ये कि उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं ज़िंदगी के हर स्टेप पे। मतलब इन लोगों के पास 1 रुपया भी आएगा, जितने भी पैसे आएंगे, वो लोग इतने एडिक्ट हो चुके होते हैं नशे के कि वो फ़ौरन जाके नशा खरीदेंगे और वो जो है वो उन पैसों का गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि उनको, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद होके रह जाता है उस नशे की आदत की वजह से, ठीक है। तीसरी बात कि हेल्थ इश्यूज़, डेफिनेटली दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता अगर टाइमली ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड ना किया जाए। तो हमने लाइन पढ़ी कि नशई लातदाद मुआशी, समाजी और सेहत के मसाइल झेलते हैं। द गवर्नमेंट्स, हुकूमतें, because here the word is not government, here the word is governments, हुकूमतें, all over the world, सारी दुनिया की, the governments all over the world, सारी दुनिया की हुकूमतें, have been trying, कोशिशें कर रही हैं, have been trying, कोशिशें कर रही हैं, टू एलिमिनेट, ख़ात्मा करने की, एलिमिनेट ख़ात्मा करना, सफाया कर देना भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल, टू वाइप आउट समथिंग, ओके, टू एलिमिनेट समथिंग, ख़ात्मा करना या सफाया करना दोनों ही ठीक है। ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत का, फ्रॉम सोसाइटी, मुआशरे से, the governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society. पूरी दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से नशे की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। पूरी दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से नशे की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। बट लेकिन स्टिल, अभी भी, मोर एफर्ट्स, ज़्यादा कोशिशें, आर नीडेड, ज़रूरत है, ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है, ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है, टू कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, वाइप इट आउट, इसको अंडरलाइन कीजिए, वाइप इट आउट, सफाया कर देना, कम्प्लीटली वाइप इट आउट, मुकम्मल सफाया करने के लिए। The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. पूरी दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से नशे की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। देखिए कितनी क्लियर लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है वो ट्राई कर रही है बहुत से सालों से कि दुनिया के हर कोने से नशे की आदत ख़त्म हो जाए, लोग ड्रग्स ना यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई इंसान, कोई सिंगल पर्सन या कोई सिंगल फैमिली ये कोशिश नहीं कर रही है। हमने पढ़ा द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हुकूमत, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जो ड्रग एडिक्शन है इसको रिमूव कर दिया जाए, लोग नशा ना करें, ठीक है। बट फिर भी कह रहे हैं कि अभी भी जो और उस इन तमाम कोशिशों के बावजूद जो पाकिस्तान में आपको रेशियो बताई गई है अभी इस चैप्टर में, इसी पैराग्राफ में, दैट इज़ अबाउट 50 lakhs, ओके, वो क्या है, 50 लाख, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू माई सेंस दिस इज़ टू मच, ओके। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे,
पूरी दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से नशे की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी भी इसके मुकम्मल सफाया के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। पूरी दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से नशे की आदत को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी भी इसके मुकम्मल सफाया के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल। ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है, ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है इफ़ अगर पीपल बिकम लोग बन जाते हैं इंक्रीजिंगली तेज़ी से अवेयर आगाह। इफ़ पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर, अगर लोग तेज़ी से आगाह हो जाते हैं, वाकिफ़ हो जाते हैं, जान जाते हैं, अगर लोग तेज़ी से आगाह हो जाते हैं ऑफ द थ्रेट्स, ख़तरात से, थ्रेट्स ख़तरात, दैट ड्रग पोज, जो नशावर अद्वायात के होते हैं, नशावर अद्वायात के होते, अच्छा एक्चुअल पोज का मतलब होता है आयत करना, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड के जो नशावर अद्वायात के होते हैं। This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drug pose. ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है अगर लोग तेज़ी से नशावर अद्वायात के ख़तरात से आगाह हो जाएं। One more time. ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है अगर लोग तेज़ी से नशा आवर अद्वायात के ख़तरात से आगाह हो जाएं। डेफिनेटली देखिए ना, गवर्नमेंट जितना भी ट्राई कर ले, लेकिन हर इंडिविजुअल को कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करता खुद को चेंज करने की, तब तक आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो हमें यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि अब ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्मोकिंग है, अगर किसी को पता ही नहीं है जो बंदा स्मोक कर रहा है कि इसका क्या नुकसान है, फ्यूचर में ये किस तरह मेरे लिए डेंजरस साबित हो सकता है, तो दिन ब दिन तो उसकी आदत और पुख्ता हो जाएगी अगर वो नहीं छोड़ेगा। अगर उसको पता ही नहीं है कि जो भी मैं ड्रग यूज़ कर रहा हूँ इसका क्या नुकसान है, लाइक अगर कोई बंदा जो है वो सिगरेट पी रहा है, राइट, तो उसको पता ही नहीं है इसका क्या नुकसान है, इस तरह मुझे कैसे ही फ्यूचर में नुकसान पहुँचा सकता है, तो वो उस आदत से बाज नहीं आएगा, बल्कि दिन ब दिन उसकी आदत पुख्ता हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर नशावर अद्वायात जो मार्केट में मौजूद हैं, जो अवेलेबल हैं, पहली बात तो ये कि उन पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए बहुत सख्त किस्म की। दूसरी बात ये है कि लोगों को अवेयर करें, ठीक है, कि ये जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि वो जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका किस कदर नुकसान उनको हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में, जो भी नशावर अद्वायात या ड्रग्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में, जो सेल आउट होती हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताएं बाय यूजिंग डिफरेंट चैनल्स और थ्रू एडवर्टीजमेंट और सम अदर सोर्सेज, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी होता है अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। पहली बात तो हो सकता है कि जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता उनके दिमाग पे कोई बात असर कर जाए आपकी कही हुई, और वो अपनी हरकत से बाज आ जाएँ, अपनी आदत से मुड़ जाएँ, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो लोग अभी नशा नहीं करते हैं, अगर आप सोसाइटी में इस कदर अवेयरनेस पैदा कर देंगे इन नेगेटिव चीज़ों की कि वो लोग जो फ़िलहाल तो नशे से बहुत दूर हैं, मतलब वो इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो ये जान जाएँगे कि इनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो कभी सोचेंगे भी नहीं कि हम भी यूज़ करें, ठीक है ना? देखिए आजकल स्मोक करना और अल्कोहल पी लेना शायद ये बहुत बड़ी बातें नहीं समझी जाती हैं, बट अगर हम अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे, तो हमारी सोसाइटी जो है वो सेव हो सकती है, ठीक है? दे शुड वाव, उन्हें इरादा करना चाहिए। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है VOW, वाव। एक तो वाव होता है WOW, वी यूज़ दैट वर्ड टू अप्रिशिएट समवन, ठीक है, किसी की तारीफ़ करने के लिए हम लोग वो वर्ड यूज़ करते हैं WOW, वाव, बट यहाँ पे वर्ड है VOW, वाव, इरादा कर लेना, कसम खा लेना। दे शुड वाव, उन्हें इरादा कर लेना चाहिए, फर्मली, मजबूती से, उन्हें पक्का इरादा कर लेना चाहिए। टू लिव अ हेल्दी, एक सेहतमंद,
एंड मीनिंगफुल लाइफ और बामायनी ज़िंदगी गुजारने का। हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, सेहतमंद और बामायनी ज़िंदगी। They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. उन्हें एक सेहतमंद और बामायनी ज़िंदगी गुजारने का मजबूती से इरादा कर लेना चाहिए। उन्हें एक सेहतमंद और बामायनी ज़िंदगी गुजारने का मजबूती से इरादा कर लेना चाहिए। हमने वही पढ़ा ना कि जब तक वो खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वाले या काउंसलर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो खुद ड्रग अब्यूज़र्स को इरादा करना चाहिए कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊंगा और इस आदत को ख़त्म करने में ये लोग मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, बट मुझे खुद भी कुछ करना है। He should actually think about it, that I have to cooperate with the team members of rehabilitation centers and with my doctors and with my friends and the family members, etc. etc. So, students, finally, we are done with the chapter number 10, drug addiction. This is all about paragraph number 6. I hope it's quite clear to all of you. But still, if you have any question, you can ask me in comment section or you can email me. For next videos and more knowledge, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Kadri and press the bell icon. Thank you.